ड्रामा की शुरुआत में जिन शुएन एक सफाई वाले से आकर कहती है, क्या तुम सिंगल हो? लड़का सोचकर कहता है, हाँ मैं सिंगल हूँ। ये सुनकर जिन शुएन सभी से कहती है, उस घूसिली की जगह इस सफाई वाले के साथ ही शादी करने को रेडी हूँ, मैं उसके साथ एंगेजमेंट तोड़ती हूँ। ये कहकर जिन शुएन कहती है, सुनो मेरा नाम जिन शुएन है, मैं हाइजो सिटी से ये फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तभी जिन शुएन की स्टेप सिस्टर शुआंग शुआंग कहती है, जिन शुएन क्या तुम्हें पता है ये कौन है? ये और कोई नहीं बल्कि गु फैमिली का एल्डर सन यिन चेन है, जिसे गु फैमिली ने बाहर निकाल दिया है। ये सुनकर जिन शुएन शॉक होकर सोचती है, मेरी एंगेजमेंट के दिन इसका कार एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन मैंने इसे बचाया नहीं था। वहीं यिन चेन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे ब्रदर की फाइनेंस मुझसे शादी करेगी। ये सोचकर यिन चेन कहता है, नहीं मैं एक स्वीपर हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन जिन शुएन कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुमसे शादी करनी है। सोचते हुए यिन चेन कहता है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर जिन शुएन यिन चेन को साथ ले जाकर शादी कर लेती है और नेक्स्ट डे गु सिली से जाकर कहती है, मैंने यिन चेन से शादी कर ली है तो मेरा भी इस घर पर पूरा हक है। इसे जरूर तुम लोगों ने अलग कर दिया है, लेकिन ये इसी फैमिली का पार्ट है। मैंने गु फैमिली के सन के साथ शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो पूरा किया है। इस पर गु सिली कहता है, अच्छा तो यिन चेन तुमने गु फैमिली के पैसे लेने के लिए इस जिन शुएन से शादी कर ली है, तुमसे ज्यादा बेशर्म इंसान मैंने नहीं देखा है। ये सुनकर यिन चेन गु सिली को थप्पड़ मार देता है तो गु सिली कहता है, ब्रदर ये क्या कर रहे हो? और यिन चेन कहता है, मुझे जरूर तुम लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन मैं आज भी तुम्हारा एल्डर ब्रदर हूँ, तो अच्छा होगा कि तुम मेरी और अपनी सिस्टर इन लॉ की रिस्पेक्ट करो। तभी मिस्टर गु के आते ही गु सिली कहता है, डैड देखो इसने मुझे मारा। इस पर मिस्टर गु कहते हैं, यिन चेन मैंने तुम्हें इस घर में पैर रखने के लिए भी मना किया था, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? गार्ड्स इसे बाहर निकाल दो। लेकिन जिन शुएन कहती है, मेरे हस्बैंड को हाथ भी मत लगाना। ये सुनकर मिस्टर गु कहते हैं, तुमने एंगेजमेंट के दिन गु सिली की जगह इस यिन चेन से शादी क्यों की? जवाब दो मुझे। जवाब में जिन हुआन कहती है, मैंने गु फैमिली के सन के साथ शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ना कि गु सिली से, तो अब वैसे भी मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है। तो मिस्टर गु चिल्लाते हैं, बिल्कुल नहीं, इसका हमारी फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। इसकी मॉम एक घटिया औरत थी, तो मैं इसे अपना बेटा नहीं मानता। गुस्से में यिन चेन कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को घटिया कहने की? तो मिस्टर गु जिन शुएन से कहते हैं, तुम्हें मेरी फैमिली से कोई पैसे नहीं मिलने वाले, अब निकल जाओ यहाँ से। लेकिन जिन शुएन कहती है, मिस्टर गु मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, लेकिन यिन चेन के ग्रैंडपा ने मरने से पहले 40% शेयर उसके नाम किए थे, अब उसकी वाइफ होने के नाते वो आधा शेयर मेरे हैं। शॉक होकर मिस्टर गु कहते हैं, तुम्हें ये बात कैसे पता? तो जिन शुएन कहती है, अच्छा तो उन्हीं शेयर्स को लेने के लिए आपने यिन चेन को बाहर निकाला था। वहीं यिन चेन सोचता है, जिन शुएन को मेरे बारे में इतना सब कैसे पता है? नेक्स्ट सीन में यूनिवर्सिटी रियूनियन पार्टी में शुआंग शुआंग कहती है, जिन शुएन तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने तो इस कॉलेज से ग्रेजुएशन भी नहीं की है, तुम इतने बड़े होटल में आने के लायक नहीं हो। लेकिन यिन चेन कहता है, अपनी जबान बंद करो। ये सुनकर जिन शुएन की स्टेप मॉम चिल्लाती है, ये पार्टी तियानहेंग ग्रुप ने स्पॉन्सर की है, समझे तुम? साथ ही शुआंग शुआंग कहती है, ये देखो उनके सीईओ ने हमें स्पेशल इन्विटेशन दिया है, लेकिन मेरी सिस्टर होने के बावजूद भी तुम्हें ये कार्ड नहीं मिला। हम दोनों में बहुत फर्क है, चलो मॉम हम चलते हैं। ये कहकर शुआंग शुआंग अपनी मॉम के साथ कार्ड दिखाकर पार्टी में एंटर होती है। लेकिन गार्ड्स के रोकने पर जिन शुएन कहती है, हमें तियानहेंग ग्रुप ने इनवाइट किया है, लेकिन मेरे पास कार्ड नहीं है। ये सुनकर शुआंग शुआंग कहती है, अगर तुम नीचे झुककर रिक्वेस्ट करो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। तभी यिन चेन फोन लेकर किसी को मैसेज करता है और जिन शुएन कहती है, लगता है अब हम अंदर नहीं जा सकते। तभी वॉचमैन को कोई कॉल पर कहता है, क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? तुमने तियानहेंग ग्रुप के सीईओ को क्यों रोका है? ये सुनकर वॉचमैन कहता है, सॉरी सर आप अंदर जा सकते हो। और जिन शुएन यिन चेन के साथ अंदर चली जाती है। साथ ही यिन चेन वॉचमैन को चुप रहने का इशारा करता है। वहीं दोनों को साथ देखकर शुआंग शुआंग कहती है, पता नहीं ये अंदर कैसे आ गई। तभी गु सिली वहाँ आकर कहता है, जिन शुएन पहले तुमने इस यिन चेन से शादी की और अब तुम तियानहेंग की पार्टी में आ गई हो, तुम चाहती क्या हो? लेकिन जिन शुएन कहती है, शायद तुम भूल गए हो कि मैं तुम्हारे ब्रदर की वाइफ हूँ, अच्छा होगा मुझसे तमीज से बात करो। ये सुनकर गु सिली कहता है, वैसे यिन चेन अच्छे कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता, तुम्हारी हालत तो किसी कुत्ते जैसी ही है। ये सुनकर यिन चेन कहता है, लगता है तुम कल का थप्पड़ भूल चुके हो। ये सुनकर गु सिली चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तभी शुआंग शुआंग कहती है, डोंट वरी, अभी सभी को यहाँ डोनेशन देना पड़ेगा, तब सभी को इनकी रियलिटी का पता चल जाएगा। ये सुनकर जिन शुएन कहती है, अगर हमने डोनेशन नहीं दिया तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन यिन चेन कहता है, डोंट वरी, 40 मिलियन डोनेशन के लिए काफी होंगे। ये सुनकर गु सिली कहता है, लगता है तुमने ये 40 मिलियन गु फैमिली से ही चुराए होंगे, इतने पैसे तुम दोनों के पास नहीं हो सकते। तभी प्रिंसिपल स्टेज पर आकर कहते हैं, आप सभी का हाइजो यूनिवर्सिटी के एनिवर्सरी पार्टी में स्वागत है। मैं तियानहेंग ग्रुप का थैंक्स करना चाहता हूँ जिसने इस पूरी पार्टी को स्पॉन्सर किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसे डोनेट करें। ये सुनकर एक लड़का कहता है, मैं 3 मिलियन देता हूँ। तभी शुआंग शुआंग कहती है, मैं अपनी फैमिली की तरफ से 2 मिलियन डोनेट करती हूँ। और पार्टी के सभी लोग क्लैप करते हैं। तभी यिन चेन जिन शुएन का हाथ ऊपर करके कहता है, मेरी वाइफ जिन शुएन यूनिवर्सिटी को 40 मिलियन डोनेट करती है। लेकिन जिन शुएन कहती है, पागल हो गए हो क्या? हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे हैं, तुम सब कुछ डोनेट नहीं कर सकते, फिर हमारे बिजनेस का क्या होगा?
ये सुनकर गू सिली कहता है, कल ही तुम्हारी वाइफ ने गू फैमिली के 40 मिलियन लिए और आज तुम उन्हें डोनेट कर रहे हो, बहुत बड़े बेवकूफ हो तुम। और खड़े होकर कहता है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी को गू फैमिली की तरफ से पूरे 100 मिलियन डोनेट करता हूँ। ये सुनकर प्रिंसिपल कहते हैं, थैंक यू सो मच मास्टर गू। ये सुनकर गू सिली कहता है, इट्स ओके सर, वैसे टियानहेंग ग्रुप के सीईओ को मैं मेरा आइडल मानता हूँ, तो क्या आप मुझे उनसे मिलवा सकते हैं? लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं, मैं तुम्हें उनसे कैसे मिलवाऊंगा। साथ ही यिन चेन हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है 100 मिलियन डोनेट करके तुम टियानहेंग के सीईओ से मिल सकते हो? ये सुनकर गू सिली कहता है, इस आदमी को हमारी गू फैमिली ने बाहर निकाल दिया है। ये आदमी लोगों के घर के बाहर सफाई का काम करता था। ये 40 मिलियन नहीं बल्कि अपना झाड़ू डोनेट कर सकता है। ये सुनकर यिन चेन कहता है, सर आपने कितने घटिया लोगों को बुलाया है। क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है तो मैं इससे दुगने पैसे डोनेट करना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और यिन चेन कहता है, तो मैं अपनी तरफ से पूरे 1 अरब देता हूँ। परेशान होकर जिन शुआन कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, इतने पैसे तुम कहाँ से लेकर आओगे? लेकिन यिन चेन कहता है, विश्वास करो मेरा। तभी गू सिली कहता है, अगर तुमने मुझसे आधा पैसे भी डोनेट कर दिए तो मैं तुम्हारे सामने झुककर माफी मांगूंगा। इस पर प्रिंसिपल कहते हैं, अगर इन्होंने 1 बिलियन डोनेट करने का प्रॉमिस किया है तो तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? मुझे तो इन पर पूरा विश्वास है। मिस्टर यिन चेन, हम आपके पैसों से यूनिवर्सिटी में लैब्स और न्यू क्लासेस बनाएंगे ताकि कॉलेज के स्टूडेंट्स आपके जैसे बन सकें। तो यिन चेन कहता है, इट्स ओके सर, अगर और पैसों की जरूरत हो तो आप मुझे जरूर बताना। लेकिन गू सिली चिल्लाकर कहता है, एक सफाई करने वाले के पास इतने पैसे नहीं हो सकते। लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है, ये टियानहेंग ग्रुप के सीईओ मिस्टर यिन चेन है। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और श्वांग श्वांग कहती है, ये और सीईओ? तो प्रिंसिपल कहते हैं, हाँ, इन्होंने ही तो इस पार्टी के लिए हमें पैसे दिए थे। इस पर गू सिली कहता है, इसका मतलब सर आपने पहले कभी टियानहेंग के सीईओ को नहीं देखा है, राइट? तो प्रिंसिपल कहते हैं, तो क्या इसका मतलब यिन चेन सीईओ बनने का नाटक कर रहा है? और गू सिली कहता है, एक सफाई करने वाला लड़का टियानहेंग जैसी बड़ी कंपनी का सीईओ कैसे हो सकता है? तुम्हारी वाइफ को भी तुम पर विश्वास नहीं है। साथ ही एक लड़का कहता है, हाँ, गू फैमिली ने बहुत पहले इसे बाहर निकाल दिया था, बिना किसी सपोर्ट के ये इतनी बड़ी कंपनी नहीं बना सकता है। और श्वांग श्वांग कहती है, ऐसा करो, तुम अभी 1 अरब ट्रांसफर करके बताओ। ये सुनकर यिन चेन कॉल करके कहता है, यीजी जल्दी मेरा कार्ड लेकर ईशुयान होटल में आ जाओ। और असिस्टेंट यीजी गार्ड्स के साथ होटल जाने के लिए निकल जाता है। ये सुनकर गू सिली कहता है, वाओ, तुमने तो झूठ बोलने के लिए असिस्टेंट यीजी के बारे में भी पता कर लिया, वेरी गुड। परेशान होकर जिन शुआन कहती है, यिन चेन बस करो अब ये झूठ बोलना। तभी प्रिंसिपल चिल्लाते हैं, मिस्टर यिन चेन, अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो सबके सामने झूठ क्यों बोला? मुझे अपने स्टूडेंट्स से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। और पार्टी के सभी लोग यिन चेन के बाहर जाने के लिए कहते हैं। गुस्से में जिन शुआन सोचती है, मैंने सोचा था मैंने एक सही लड़के से शादी की है, लेकिन मैं तो फंस गई हूँ। मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ करना ही होगा। ये सोचकर जिन शुआन बेहोश होने का नाटक करते हुए कहती है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ। ये देखकर गू सिली कहता है, ये नाटक बंद करो, गार्ड्स निकालो इसे। तभी असिस्टेंट यीजी आकर कहता है, सीईओ को हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। ये कहते हुए असिस्टेंट यीजी गार्ड्स के साथ अंदर आता है और गू सिली कहता है, हेलो असिस्टेंट वाईजे। साथ ही प्रिंसिपल आकर कहते हैं, आपका स्वागत है असिस्टेंट वाईजे। तो असिस्टेंट वाईजे कहता है, सर पहले आप बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। तो प्रिंसिपल कहते हैं, मिस्टर वाईजे, ये आदमी अपने आप को टियानहेंग ग्रुप का सीईओ बता रहा है। तभी जिन हुआन कहती है, देखा, अब हम फंस गए, अभी हम यहाँ से निकल सकते थे। ये सुनकर यिन चेन हंसने लगता है और प्रिंसिपल कहते हैं, ये सब मेरी गलती है, आज के बाद मैं इस फ्रॉड को यूनिवर्सिटी में भी नहीं आने दूंगा। ये सुनकर असिस्टेंट यीजी कहता है, मैंने सबकी बात सुन ली, जिसने सीईओ की डिसरिस्पेक्ट की है वो यहाँ से बाहर भी नहीं जाएगा, लेकिन शायद तुम सबकी आंखें खराब है। और असिस्टेंट यीजी कार्ड देते हुए कहता है, मिस्टर यिन चेन, ये रहा आपका कार्ड। ये देखकर प्रिंसिपल कहते हैं, तो क्या ये सच में टियानहेंग ग्रुप के सीईओ हैं? ये सुनकर यिन चेन कहता है, मैंने सोचा था कि मैं आपको 1 अरब दान दूंगा, लेकिन आप तो मुझे यूनिवर्सिटी में आने ही नहीं देना चाहते। मैंने आपको सच बताया भी था, लेकिन आपने मेरी बात का यकीन ही नहीं किया। लेकिन गू सिली कहता है, मैं अभी भी इसकी बात पर यकीन नहीं करता। 3 साल पहले तक इसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ 3 साल में कोई टियानहेंग जैसी बड़ी कंपनी कैसे बना सकता है? ये सुनकर यिन चेन सोचता है, मैंने अपने कॉलेज टाइम में ही कंपनी स्टार्ट कर ली थी, लेकिन इन सबको ये बात नहीं पता। नेक्स्ट सीन में जिन शुआन नॉक होने पर अपने घर का दरवाजा खोलती है और गार्ड्स के अंदर आने पर कहती है, तुम लोग मेरे घर पर क्यों आए हो? मैं ये फैमिली की डॉटर हूँ, मेरे पास भी मत आना। तभी श्वांग श्वांग आकर कहती है, मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकालने आई हूँ। लेकिन जिन शुआन कहती है, ये घर तुम्हारा नहीं, मेरा है। तभी श्वांग श्वांग की मॉम कहती है, ये घर ये कंपनी के नाम है और तुम्हारे डैड ने ही तुम्हें इस घर से निकाला है, तो अब जल्दी से अपना सामान पैक करो और चले जाओ यहाँ से। ये सुनकर जिन शुआन गुस्से में कहती है, अगर ऐसा कुछ होता तो डैड खुद मुझे ये बात आकर बताते। तो श्वांग श्वांग कहती है, ये रहे इस घर के पेपर्स, डैड ने ये घर अब मेरे नाम कर दिया है, तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। और गार्ड्स जिन शुआन को पकड़ लेते हैं और श्वांग श्वांग कहती है, यिन चेन ने झूठ कहा था कि वो टियानहेंग कंपनी का सीईओ है, देखना वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा, गार्ड्स इसे यहाँ से निकालो। लेकिन श्वांग श्वांग की मॉम कहती है, रुको, क्यों ना हम इसके सामने इसके घर का सामान फेंक दे, फिर तो और भी मजा आएगा। ये सुनकर श्वांग श्वांग कहती है, गार्ड्स इसका सारा सामान फेंक दो। ये सुनकर गार्ड्स ऊपर से सामान लेकर आते हैं और जिन शुआन चिल्लाती है, नहीं, ये मेरी मॉम का सामान है। लेकिन श्वांग श्वांग कहती है, ये सब तो बस बेकार पेंटिंग्स है। लेकिन जिन शुआन कहती है, तुम यहाँ से कुछ भी ले
जाओ लेकिन ये मत लेकर जाओ। लेकिन शुआंग शुआंग कहती है अगर इस पेंटिंग को फेंकने से तकलीफ हो रही है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये कहते हुए शुआंग शुआंग पेंटिंग को फाड़ते हुए कहती है पहले मुझसे झुककर माफी मांगो। तो जिनशुआन नीचे झुककर माफी मांगते हुए कहती है मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। लेकिन शुआंग शुआंग जिनशुआन को थप्पड़ मारकर कहती है मुझे तुम्हारी माफी एक्सेप्ट नहीं करनी। ये कहते हुए शुआंग शुआंग हंसते हुए पेंटिंग फाड़ देती है। तो रोते हुए जिनशुआन कहती है मॉम मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। शुआंग शुआंग मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। तभी शुआंग शुआंग कहती है तुम्हारी हालत किसी कुत्ते की तरह है, गार्ड्स इन्हें बाहर निकाल दो। ये सुनकर गार्ड्स जिनशुआन को बाहर निकालने लगते हैं। नाइट को जिनशुआन को रास्ते में देखकर यिनचेन जिनशुआन को गोद में उठाकर अपने साथ अपने घर ले जाता है और जिनशुआन को बेडरूम में सुला देता है। तभी जिनशुआन नींद में डरने लगती है। तो यिनचेन कहता है डरो मत, तुम मेरे पास हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो जिनशुआन नींद में कहती है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। और ये कहते हुए यिनचेन का हाथ पकड़कर अपने नजदीक कर लेती है, जिससे दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और दोनों प्यार से एक दूसरे को देखने लगते हैं और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिनशुआन अपने आप को यिनचेन के साथ सोते देखकर सोचती है मैं यहाँ कैसे आ गई, और डरते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी यिनचेन कहता है गुड मॉर्निंग। तो जिनशुआन हंसते हुए कहती है हाय वो रात को क्या हुआ था। तो यिनचेन कहता है कल रात तुमने मुझे कहा कि मुझे छोड़कर मत जाओ। तो जिनशुआन शॉक होकर कहती है सच में, सॉरी मुझे कुछ भी याद नहीं। नेक्स्ट सीन में गू सिली ज्वेलरी शॉप में जिनशुआन को देखकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें पता है मैं अपनी गर्लफ्रेंड चूचू को डायमंड रिंग दिलवाने लाया हूँ। ये सुनकर जिनशुआन कहती है लगता है तुम मेरे बारे में सोच सोच कर पागल हो गए हो। साथ ही यिनचेन कहता है गू सिली मत भूलो कि मैं तुमसे तो बेटर ही हूँ, और ये तुम अचानक से चूचू से कैसे प्यार करने लग गए, तुम तो जिनशुआन के पीछे पड़े थे। जवाब में गू सिली कहता है मैं इसके पीछे नहीं बल्कि ये मेरे पीछे पड़ी थी। लेकिन जिनशुआन कहती है लेकिन अब मैं मैरिड हूँ और मुझे तुम जैसा इंसान पहले भी पसंद नहीं था। तभी चूचू कहती है झगड़ा मत करो, लगता है जिनशुआन तुम्हें बहुत पसंद करती थी इसीलिए उससे मुझसे जलन हो रही है। तभी जिनशुआन कहती है सेल्समैन प्लीज एक स्ट्रॉन्ग टी पिला दो, ये लड़की बहुत बकवास कर रही है। लेकिन चूचू कहती है टी के स्ट्रॉन्ग होने से कुछ नहीं होगा, तुम तो गरीब ही रहोगी, ये सारे लग्जरी ब्रांड्स हैं, क्या तुम दोनों ये अफोर्ड कर सकते हो। साथ ही गू सिली कहता है तुम चाहे जितना भी पैसा कमा लो तुम मुझसे नीचे ही रहोगे। ये सुनकर जिनहुआन हंसते हुए कहती है तुम अपने बारे में सोचो, मैंने सुना है कि तुम्हारी कंपनी लॉस में है और शायद 2 महीने में बंद होने वाली है। लेकिन गू सिली कहता है डोंट वरी, मेरे डैड ने ऑलरेडी मेरी हेल्प कर दी है और हमने DI हाउ ग्रुप से भी बात कर ली है। मैं जल्दी ही उनके CEO से मिलने वाला हूँ। पता है DI हाउ ग्रुप न्यू कंपनी में इन्वेस्ट करती है, यहाँ तक कि उनका CEO भी बहुत अच्छा है, उनका एक भी प्रोजेक्ट लॉस में नहीं गया है। ये सुनकर यिनचेन और जिनशुआन दोनों हंसने लगते हैं और जिनशुआन कहती है यिनचेन मुझे नहीं पता था कि हम इतने पॉपुलर हैं। और गू सिली कहता है वैसे जिनशुआन अगर तुम यिनचेन को डिवोर्स देकर मेरे साथ फिर से आ जाती हो तो मैं तुम्हें उस CEO से मिलवाने के लिए रेडी हूँ। लेकिन जिनशुआन कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो गू सिली चिल्लाकर कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैनेजर जल्दी यहाँ आओ। तभी मैनेजर आकर पूछती है बताइए मास्टर गू सिली क्या ऑर्डर है। तो गू सिली कहता है अभी इन लोगों को बाहर निकालो वरना मैं यहाँ से कुछ भी नहीं खरीदने वाला। साथ ही चूचू कहती है खड़ी क्यों हो, जल्दी इसे बाहर निकालो। ये सुनकर मैनेजर कहती है आपकी वजह से हमारे कस्टमर परेशान हो रहे हैं तो यहाँ से चले जाओ, हमारा स्टोर लग्जरी स्टोर है और ये सब सिर्फ गू सिली जैसे रिच लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं, आप हमारे स्टोर के लायक नहीं हो। ये सुनकर जिनशुआन कहती है अच्छा अगर तुम दूसरे कस्टमर को इतना नीचा समझती हो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ, बताओ ये डायमंड रिंग कितने की है। तो मैनेजर कहती है ये रिंग पूरे 5 मिलियन की है, क्या आप ये खरीद सकती हैं। तभी चूचू रिंग लेकर कहती है तुम ये छोड़ो, ये रिंग तो मेरे लिए बनी है। साथ ही गू सिली कहता है ये लो मेरा कार्ड और ये रिंग चूचू के लिए पैक कर दो। गुस्से में जिनशुआन कहती है इस रिंग को पहले मैंने देखा था, ये रहा मेरा कार्ड, मैं इस रिंग के लिए डबल प्राइस देने के लिए रेडी हूँ। ये सुनकर चूचू कहती है जिनशुआन अगर तुम्हारे कार्ड में 10 मिलियन हुए तो मैं तुमसे माफी मांगने के लिए रेडी हूँ। और सेल्स गर्ल जिनशुआन का कार्ड स्वाइप करके 10 मिलियन का पेमेंट कट करती है। तो मैनेजर कहती है मम मुझे माफ कर दो। और जिनहुआन कहती है अब ये रिंग मेरी है, चूचू चलो अब माफी मांगो। लेकिन गू सिली कहता है मैं इस रिंग के लिए 30 मिलियन देता हूँ। तो जिनशुआन कहती है तो मैं 40 मिलियन देती हूँ। और गुस्से में गू सिली कहता है मैं कार्ड के सारे पैसे इस रिंग के लिए देता हूँ। ये सुनकर चूचू कहती है रुक जाओ, ये जरूर जिनशुआन की कोई चाल है। तो गू सिली कहता है हाँ तुम सही कह रही हो, अब मुझे ये रिंग नहीं चाहिए। तो जिनशुआन कहती है तो ये रिंग अब मुझे भी नहीं लेनी। इस पर मैनेजर कहती है इसका मतलब आप शो ऑफ कर रही थी, अगर आपको ये नहीं चाहिए तो हम 5 मिलियन में ये रिंग मिस्टर गू सिली को ही दे रहे हैं। तभी चूचू कहती है लेकिन पहले तुम इन दोनों को बाहर निकालो। इस पर मैनेजर कहती है हाँ मिस चूचू, गार्ड्स जल्दी आओ। अचानक जिनशुआन कहती है रुक जाओ, मुझे ये रिंग नहीं लेनी, लेकिन मैं ये पूरा स्टोर खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर मैनेजर कहती है क्या आप मजाक कर रही हैं। लेकिन जिनशुआन कहती है बिल्कुल नहीं, मैं आपका पूरा ब्रांड खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर गू सिली कहता है तुम्हें पता भी है इस ब्रांड की वैल्यू 500 मिलियन है, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तो जिनशुआन कॉल करके कहती है मैं अभी तुम्हें एक ब्रांड बताती हूँ, मुझे किसी भी कंडीशन पर वो ब्रांड खरीदना है। इतना कहकर जिनशुआन फोन कट कर देती है और जिनशुआन को वापस कॉल आने पर वो कहती है क्या कहा, वो लोग ये ब्रांड 10 अरब में भी नहीं देना चाहते। ये सुनकर गू सिली चिल्लाता है बस करो ये ड्रामा, अच्छा होगा तुम लोग अपने घर चले जाओ और दूसरों को बेवकूफ बनाना बंद करो, वो लोग कभी ये ब्रांड तुम्हें नहीं बेचने वाले।
तभी मैनेजर वांग आकर कहते हैं, किसने कहा कि ये लोग हमारा ब्रांड नहीं ले सकते। तभी मैनेजर कहती है, हेलो जनरल मैनेजर। ये सुनकर गूसिली कहता है, हेलो मेरा नाम गूसिली है। तभी मैनेजर वांग कहते हैं, क्या आप ही मिस जिनहुआन हैं? हमें टियानहेंग ग्रुप से कॉल आया कि आप हमारा ब्रांड खरीदना चाहती हैं। हम आपको अपना ब्रांड बेचने के लिए रेडी हैं। 100 मिलियन में ये ब्रांड आपका। शॉक होकर जिनहुआन कहती है, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी तो आप ये ब्रांड 10 अरब में भी बेचने को रेडी नहीं थे, और अब आप ये ब्रांड मुझे 100 मिलियन में ही क्यों दे रहे हैं? पास बैठा यिनचेन ये सुनकर मुस्कुराने लगता है। साथ ही मैनेजर वैंग कहते हैं, मिस जिनशुआन मुझे ऐसा करने के लिए ही कहा गया है। ये रहे कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स, पेमेंट करते ही ये ब्रांड आपका। ये सुनकर चूचू शॉक होकर कहती है, इसे 10 अरब की कंपनी 100 मिलियन में कैसे मिल सकती है? साथ ही गूसिली कहता है, मैं ये कंपनी 200 मिलियन में लेने के लिए रेडी हूँ। लेकिन मैनेजर वांग कहते हैं, तुम्हें तो ये कंपनी 2 बिलियन में भी नहीं मिलने वाली है। हमें ये डील सिर्फ मिस जिनहुआन के साथ ही करनी है। ये सुनकर चूचू कहती है, इसको तो इसकी फैमिली ने निकाल दिया है, फिर कौन है जो बार बार इसकी हेल्प कर रहा है? या फिर तुम्हारा टियानहेंग ग्रुप में किसी के साथ अफेयर चल रहा है? साथ ही गूसिली कहता है, अच्छा तो ये बात है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गिरी हुई हो। ये सुनकर यिनचेन गूसिली को थप्पड़ मारकर कहता है, अगर दोबारा ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। और गूसिली चिल्लाकर कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम ये 100 मिलियन भी नहीं दे सकती। अगर तुमने ये पैसे दे दिए तो मैं तुमसे नीचे झुककर माफी मांगूंगा। ये सुनकर जिनशुआन कहती है, फिर तो नीचे झुकने के लिए रेडी रहो। ये कहते हुए जिनशुआन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन करती है और अपने कार्ड से पेमेंट करती है। और 100 मिलियन का पेमेंट होते देख गूसिली शॉक हो जाता है। तो जिनहुआन कहती है, मैनेजर वांग अब ये स्टोर मेरा है ना, तो क्या मैं गार्ड्स को बोलकर इन दोनों को निकलवा सकती हूँ? जवाब में मैनेजर वांग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, गार्ड्स जल्दी इन दोनों को पकड़ लो। तो गार्ड्स गूसिली और चूचू को नीचे बिठाकर माफी मंगवाने लगते हैं। और चूचू कहती है, प्लीज हमें माफ कर दो। ये देखकर जिनशुआन कहती है, ठीक है माफ किया, लेकिन मैनेजर वांग आज से इस स्टोर में डॉग्स तो अलाउ होंगे, लेकिन गू फैमिली का कोई भी इंसान अलाउ नहीं होगा। ये सुनकर मैनेजर कहते हैं, गार्ड्स इन दोनों को यहाँ से बाहर ले जाओ। साथ ही मैनेजर वैंग कहते हैं, मैनेजर अब तुम भी यहाँ से चली जाओ। लेकिन मैनेजर कहती है, माम जिनशुआन मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे जॉब से मत निकालो। लेकिन जिनशुआन कहती है, तुमने लोगों को उनके पैसे के लिए जज किया, तो अब तुम मेरे स्टोर में रहने के लायक नहीं हो। ये सुनकर मैनेजर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। वहीं स्टोर के बाहर गूसिली कहता है, आज से पहले किसी ने मेरी इतनी बेइज्जती नहीं की। साथ ही चूचू कहती है, शांत हो जाओ, एक बार डाई हाउ कंपनी गू कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, फिर हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट सीन में मिस्टर गू शुआंग के डैड को देखकर कहते हैं, मिस्टर ये लगता है आप भी हाइजो ग्रुप के सीईओ से मिलने आए हैं। ये सुनकर मिस्टर ये कहते हैं, हाँ आज के टाइम में सभी कंपनी हाइजो कंपनी से इन्वेस्टमेंट लेना चाहती है। तभी शुआंग कहती है, मिस्टर गूसिली और चूचू ये आप दोनों के सिर पर चोट कैसे लगी? इस पर मिस्टर गू कहते हैं, ये तो आपकी डॉटर की वजह से हुआ है मिस्टर ये। तभी बहुत सी लग्जरी कार आकर रुकती है और यिनचेन कार से उतरता है और दूसरी कार से जिनशुआन बाहर आती है और दोनों को साथ देखकर शुआंग कहती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और मिस्टर गू कहते हैं, मिस्टर ये आपकी इसी डॉटर की वजह से मेरे सन और चूचू को चोट लगी थी। ये सुनकर मिस्टर ये गुस्से से चिल्लाते हैं, बेकार लड़की, तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? साथ ही मिस्टर गू कहते हैं, यिनचेन तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? अगर आज मुझे काम नहीं होता तो मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाता। तभी गूसिली कहता है, अच्छा याद आया, तुम भी डी हाउ कंपनी से इन्वेस्टमेंट लेने आए हो। कल मैंने तुम्हें इतना समझाया था लेकिन तुमको शायद मेरी बात समझ नहीं आई थी। चलो अगर तुम्हें डी हाउ कंपनी के सीईओ से मिलना चाहते हो तो मेरे सामने झुककर माफी मांगो, फिर मैं तुम्हें अंदर लेकर जाऊंगा। ये सुनकर गार्ड्स आने लगते हैं और जिनशुआन गार्ड्स को रोकती है। तभी शुआंग कहती है, ये कार और गार्ड्स रेंट पर लेने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? ये सुनकर जिनशुआन कहती है, लगता है तुम लोगों को डाई हाउ कंपनी के सीईओ से बात नहीं करनी। जवाब में मिस्टर गू कहते हैं, तुम हमें डी हाउ ग्रुप की धमकी देने वाली कौन होती हो? अब ये मत कहना कि तुम डी हाउ ग्रुप से हो। हंसते हुए जिनशुआन कहती है, हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। इस पर गूसिली कहता है, जरूर तुम यहाँ सफाई का काम करती हो, ये यिनचेन यहाँ सिक्योरिटी गार्ड होगा। तभी मिस्टर गू कहते हैं, तुम जैसी घटिया लड़की को ये फैमिली से निकाल दिया गया है और देखो तुम्हें घटिया बोलने पर भी तुम्हारे डैड कुछ नहीं बोल रहे। इस पर जिनशुआन कहती है, ध्यान रखना कुछ देर बाद आप लोगों को मुझसे माफी ना मांगनी पड़ जाए। चलो मैं आप दोनों को एक लास्ट चांस देती हूँ, वरना आपको बहुत जल्दी पछताना पड़ेगा। इस पर मिस्टर गू कहते हैं, अच्छा तो तुम मुझे चांस दोगी? मेरा नाम मिस्टर गू है, मैं तुम्हें एक चींटी की तरह खत्म कर सकता हूँ। देखा मिस्टर ई, आपकी डॉटर ने पहले तो मेरे सन को परेशान किया और अब ये मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। जवाब में मिस्टर ये कहते हैं, मैंने तो पहले ही इसे अपनी फैमिली से निकाल दिया है, इसका मुझसे या मेरी ये फैमिली से कोई रिलेशन नहीं है। आप जो चाहें इसके साथ कर सकते हैं, मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये देखकर गूसिली कहता है, देखा जिनशुआन, मेरे डैड और तुम्हारे डैड दोनों ही तुम्हें मारना चाहते हैं, कोई तुम्हें पसंद नहीं करता। ये सुनकर यिनचेन कहता है, मेरी वाइफ इतनी पावरफुल है कि इसे तुम जैसों की जरूरत भी नहीं है। तभी मिस्टर गू कॉल पिक करके कहते हैं, हेलो वाइस प्रेसिडेंट डोंग, मैं और मिस्टर ये डी हाउ ग्रुप की बिल्डिंग के नीचे ही है। बस 2 लोगों ने हमें यहाँ परेशान कर लिया है, आप हमें पिक करने के लिए किसी को भेज दीजिए। तभी मिस्टर एक्सिंग डोंग का असिस्टेंट आकर कहता है, कौन है जो हमारे लोगों को परेशान कर रहा है? और मिस्टर गू और मिस्टर ये से हाथ मिलाकर कहता है, मैंने सुना कि आपको यहाँ कोई परेशान कर रहा है, बताओ कौन है वो? ये सुनकर मिस्टर गू यिनचेन और जिनशुआन की तरफ इशारा करते हैं तो डरते हुए असिस्टेंट कहता है, सीईओ जिनशुआन आप यहाँ कैसे? ये सुनकर मिस्टर ये कहते हैं, क्या कहा तुमने? ये यहाँ की सीईओ है, ये तो मेरी डॉटर है जिसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया है।
लेकिन असिस्टेंट कहता है आप दोनों पागल तो नहीं है, यही तो डाई हाउ कंपनी की सीईओ है। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो, इस लड़की को तो इसकी फैमिली ने बाहर निकाल दिया है, ये डी हाउ कंपनी की सीईओ कैसे हो सकती है। साथ ही चूचू कहती है लास्ट टाइम इस यिनचेन ने झूठ बोला कि वो टियनहेंग कंपनी का सीईओ है और इस बार ये जिनशुआन झूठ बोल रही है कि ये डी हाउ कंपनी की सीईओ है। ये दोनों ही बहुत बड़े झूठे हैं। ये सुनकर असिस्टेंट कहता है लगता है तुम सब लोग पागल हो गए हो। लेकिन जिनशुआन कहती है रहने दो, इन लोगों पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। ये सुनकर असिस्टेंट चला जाता है और गू सिली कहता है लगता है तुमने बहुत अच्छे एक्टर हायर किए हैं जो तुम्हें यहाँ सीईओ बोलने का नाटक कर रहे हैं। ये सुनकर जिनशुआन कहती है अभी तक तुम्हें हमारे बारे में बहुत कुछ नहीं पता, लेकिन शायद जल्दी ही पता चल जाएगा। तभी शुआंग शुआंग कहती है अगर तुम्हारे पास इन एक्टर्स को बुलाने के लिए पैसे हैं तो फिर अपनी मरी हुई मॉम के नाम से और भी पेंटिंग्स खरीद लेती। ये सुनकर गुस्से में जिनशुआन शुआंग शुआंग को थप्पड़ मारकर कहती है दोबारा कभी मेरी मॉम की इंसल्ट की तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। ये देखकर मिस्टर ये कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर को मारने की, चलो अंदर चलते हैं। ऐसा कहते हुए मिस्टर ये और बाकी लोग अंदर चले जाते हैं और मिस्टर गू सिंगडोंग से कहते हैं हेलो मिस्टर सिंगडोंग, अच्छा हुआ आप मिल गए। जवाब में मिस्टर सिंगडोंग कहते हैं मेरा असिस्टेंट आपको लेकर नहीं आया तो मैं खुद ही आपको लेने आ गया, बताइए क्या प्रॉब्लम हो गई। इस पर मिस्टर गू कहते हैं आप ऑफिस के बाहर इतने घटिया लोगों को कैसे अलाउ कर सकते हैं। तो शिंगडोंग कहते हैं आपने इनको घटिया कहा। साथ खड़े मिस्टर ई कहते हैं हाँ बिल्कुल, ये मेरी डॉटर ही है जिसे मैंने अपनी फैमिली से निकाल दिया है और उस यिनचेन को गू फैमिली ने निकाल दिया है। ये दोनों हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए हैं और हमें परेशान कर रहे हैं। तभी शुआंग शुआंग कहती है हाँ ये अपने आप को डी हाउ कंपनी का सीईओ बता रही है। साथ ही गू सिली कहता है हाँ और ये यिनचेन भी इसी के साथ था, ये डाई हाउ ग्रुप के सीईओ से तो नहीं मिल सकता, तो ये जिनशुआन के साथ मिलकर झूठ बोल रहा है। तभी मिस्टर गू कहता है यस मिस्टर शिंगडोंग, यिनचेन का हमारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही मिस्टर ये कहते हैं हाँ और इस जिनशुआन का भी हमारी ये फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, तो इन दोनों की वजह से डी हाउ कंपनी के साथ हमारी डील पर कोई असर नहीं होना चाहिए। ये सुनकर मिस्टर शिंगडोंग मिस्टर गू को थप्पड़ मारते हैं और साथ ही गू सिली को भी थप्पड़ मारकर कहते हैं। तभी शुआंग शुआंग बीच में बोलती है आपसे कोई गलती हो गई है। तो शिंगडोंग शुआंग शुआंग को भी थप्पड़ मारकर कहते हैं तुम सभी इस थप्पड़ के लायक ही हो। तभी मिस्टर ये कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो। इस पर मिस्टर सिंगडोंग मिस्टर ये को भी थप्पड़ मारकर कहते हैं तुम्हारी भी आंखें इन लोगों की तरह खराब है, मिस जिनहुआन ही डी हाउ कंपनी की सीईओ है, तुम लोगों ने हमारी सीईओ की बेइज्जती की है, उसके बावजूद तुम सोच रहे हो कि वो तुम लोगों की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगी। ये सुनकर मिस्टर ये कहते हैं बचपन से लेकर आज तक इसने कुछ भी नहीं किया, ये डी हाउ कंपनी की सीईओ कैसे हो सकती है। साथ ही शुआंग शुआंग कहती है हाँ बिल्कुल, इसे तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ना ही इसमें कोई टैलेंट है, अचानक इसने ऐसा क्या किया कि ये डी हाउ कंपनी की सीईओ ही बन गई। हाँ जरूर इसने अपनी बॉडी को बेचा होगा। ये सुनकर शिंगडोंग शुआंग शुआंग को जोर से थप्पड़ मारकर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ की इंसल्ट करने की, मैंने स्टार्टिंग से ही मिस जिनशुआन के साथ काम किया है, ये तुम सभी बेवकूफ लोगों से कहीं ज्यादा टैलेंटेड है, तुम इनके सामने कुछ भी नहीं हो। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं सीईओ मैम जिनहुआन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आपको पता है कि हमारी गू कंपनी की कंडीशन सही नहीं है, बैंक के पैसे भी 2 महीने में खत्म होने वाले हैं, अब सिर्फ आप ही हमारी कंपनी को बचा सकती हैं, मैं आपसे नीचे झुककर माफी मांगता हूँ, मुझे एक मौका दे दो। इस पर जिनशुआन हंसते हुए कहती है ओह एक मौका, अभी तो आप दोनों बोल रहे थे कि मुझ में कोई टैलेंट नहीं है। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं मुझे माफ कर दो प्लीज। साथ ही गू सिली आकर कहता है मैंने तो पिछले 8 साल तक तुम्हारा साथ दिया, मुझे तो हमेशा से पता था कि तुम टैलेंटेड हो, तुम जरूर गू फैमिली का साथ दोगी ना। ये कहते हुए गू सिली जिनशुआन का हाथ पकड़ लेता है तो यिनचेन कहता है मेरी वाइफ का हाथ छोड़ो, और जिनशुआन कहती है गू सिली तुम तो मेरे लिए माफ करने की लिस्ट में सबसे लास्ट नंबर पर होगे। तभी मिस्टर ये आकर गू सिली को दूर करते हैं और जिनशुआन का हाथ पकड़कर कहते हैं तुम तो ये फैमिली का हिस्सा हो, तुम्हें पता है कि मेरे पास अब बिल्कुल भी पैसे नहीं है, हमारी कंपनी को तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारा दाद बैंकक्रप्ट हो जाए। जवाब में जिनहुआन कहती है आपने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था ना, यहाँ तक कि मेरा घर भी आपने शुआंग शुआंग को दे दिया, आपने ही कहा था ना कि आपका मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं है, आपकी कंपनी के बैंकक्रप्ट होने से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मिस्टर ही कहते हैं मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया है, लेकिन ऐसा कोई डैड नहीं होता जो अपनी डॉटर से प्यार नहीं करता, तुम्हारे डैड से गलती हो गई लेकिन अब मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए तैयार हूँ। इस पर जिनशुआन कहती है ठीक है, तो मैं इस शुआंग शुआंग और इसकी माम को बाहर निकालना चाहती हूँ और इसके अलावा मुझे ये कंपनी में मेरा हक चाहिए, अब जवाब दो। ये सुनकर मिस्टर ये शॉक हो जाते हैं और जिनशुआन यिनचेन के साथ अंदर जाने लगती है। तभी मिस्टर ये रोते हुए कहते हैं मैं शुआंग शुआंग और उसकी माम को घर से निकाल दूंगा और तुम्हें ये कंपनी में हिस्सा भी दूंगा। ये सुनकर शुआंग शुआंग कहती है डैड ये आप क्या कह रहे हैं। तो जिनहुआन कहती है वो तो आप प्रॉफिट के लिए मेरी बात मानने के लिए भी रेडी हैं, लेकिन सॉरी मेरी डाई हाउ कंपनी आप जैसे झूठे लोगों की कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करती। ये सुनकर मिस्टर ये बेहोश हो जाते हैं और मिस्टर गू आकर कहते हैं यिनचेन मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुनी, प्लीज अपनी वाइफ से कहो कि गू फैमिली के साथ ऐसा मत करे। लेकिन यिनचेन कहता है अब बहुत देर हो गई है। ये कहकर यिनचेन और जिनशुआन अंदर चले जाते हैं और गार्ड्स के निकालने पर मिस्टर गू चिल्लाते हैं मैं तुम्हें अपना सन मानने के लिए भी तैयार हूँ और तुम्हें गू कंपनी में तुम्हारा हिस्सा भी दूंगा। ये सुनकर यिनचेन कहता है सिंगडोंग आज के बाद इन लोगों को डी हाउ ग्रुप के अंदर भी
आने मत देना। तभी गूसीली कहता है, ये आपने क्या कहा डैड कि आप सब कुछ उस आदमी को देने के लिए तैयार हैं। इस पर गुस्से में मिस्टर गूसीली को थप्पड़ मारकर कहते हैं, हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और तुम अभी भी बकवास कर रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो। ये देखकर चूचू कहती है, अंकल हम कोई और सॉल्यूशन ढूंढेंगे। लेकिन मिस्टर गू चूचू को थप्पड़ मारकर कहते हैं, अगर तुम गूसीली की लाइफ में नहीं होती तो इसकी शादी जिनशुआन से हो गई होती। और मिस्टर, ये क्या आपको भी नहीं पता था कि आपकी डॉटर इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है? आप भी इन लोगों की तरह एकदम बेवकूफ है। ये सुनकर मिस्टर ही कहते हैं, बेवकूफ मैं नहीं तुम हो। मेरी डॉटर 8 साल तक तुम्हारे बेटे के साथ थी, फिर भी तुम उन दोनों की शादी नहीं करवा पाए। तुम्हारी पूरी गू फैमिली बेवकूफ है। ये कहकर सभी एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और मारने लगते हैं। ये सब देखकर गार्ड और मिस्टर शिंगडोंग को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में गूसीली के हाथ में बुके देखकर चूचू पूछती है, क्या ये मेरे लिए है? लेकिन गूसीली कहता है, हट जाओ यहाँ से, ये जिनशुआन के लिए है। मैं उससे जाकर कहूंगा कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। वैसे भी मेरे डैड ने सही कहा था कि मुझे उसी से शादी करनी चाहिए थी। अब वो ही हमारी गू फैमिली को बचा सकती है। ऐसा कहकर गूसीली वहाँ से चला जाता है और चूचू सोचती है, अब देखना जिनशुआन, मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। वहीं गूसीली चुपके से जिनशुआन को आते हुए देखता है और अचानक से सामने आकर कहता है, जिनशुआन मैंने तुम्हारे साथ ब्रेकअप करके गलती कर दी, लेकिन अब मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो। गुस्से में जिनशुआन कहती है, गूसीली मैं तुम्हें वार्निंग देती हूँ कि मुझसे दूर रहो, वरना मैं तुम्हारी फैमिली और कंपनी को 2 महीने से पहले ही बर्बाद कर दूंगी। ये कहकर जिनशुआन अपनी फाइल उठाती है और कार में बैठकर चली जाती है। तभी जियूसीली की नजर जिनशुआन के एक पेपर पर पड़ती है और गूसीली पेपर्स देखकर कहता है, अब देखना जिनशुआन मैं इससे क्या करता हूँ। कुछ देर बाद ऑफिस में जिनशुआन कॉल पिक करके कहती है, गूसीली तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? तो गूसीली कहता है, मेरे पास तुम्हारे खिलाफ कुछ सबूत है कि कैसे तुमने जानबूझकर गू कंपनी और ये कंपनी के स्टॉक में देरी की, और ऐसा करना मार्केट रूल के अकॉर्डिंग इलीगल है। ये सुनकर जिनशुआन शॉक होकर वो पेपर्स ढूंढने लगती है और सोचती है, मैंने ही गू फैमिली और ये फैमिली को बर्बाद करने के लिए वो प्लान बनाया था। और गूसीली से कहती है, तुम क्या चाहते हो? तो गूसीली कहता है, तुम्हें मुझसे मिलने आना होगा। ये कहकर गूसीली कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में गूसीली जिनशुआन के आने से पहले उसकी ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला देता है। तभी जिनशुआन आकर कहती है, बताओ क्या चाहते हो तुम? जवाब में गूसीली कहता है, हम दोनों जानते हैं कि गू कंपनी बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन पिछले कुछ ही टाइम में हमें कंटिन्यू लॉस हो रहा है। लेकिन अब मुझे पता चला कि इन सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। तो जिनशुआन कहती है, हाँ ये मेरा ही प्लान था, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया। ये सुनकर गूसीली कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूंगा? और जिनशुआन के पास बैठकर कहता है, मुझसे गलती हो गई, वो तो चूचू ही मेरे पीछे पड़ी थी, लेकिन मैंने हमेशा सिर्फ तुम ही से प्यार किया है। क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? जवाब में जिनशुआन कहती है, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मैं तुमसे सिर्फ नफरत करती हूँ। ये सुनकर गूसीली जिनशुआन को मारने लगता है, तुम मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती, हम दोनों तो साथ थे ना। तभी जिनशुआन को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है और गूसीली कहता है, सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा, चलो ना हम दोनों साथ हो जाते हैं। लेकिन जिनशुआन कहती है, छोड़ दो मुझे। इस पर गूसीली कहता है, अगर तुमने मुझे हाँ नहीं बोला तो मैं ये प्रूफ सभी को दिखा दूंगा और तुम बर्बाद हो जाओगी और हो सकता है तुम्हें जेल भी जाना पड़े। लेकिन जिनशुआन कहती है, मैंने कहा ना ये सब मैंने नहीं किया। तो गूसीली कहता है, तो फिर ठीक है, हमारे 8 साल के रिलेशन के नाम ये वाइन पी लो और बदले में मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा। और जिनशुआन कहती है, ठीक है, और ये कहते हुए वाइन पीने लगती है। तभी यिनचेन आकर कहता है, मेरी वाइफ ड्रिंक नहीं करेगी, उसकी जगह मैं पी लेता हूँ। ऐसा कहकर यिनचेन ड्रग्स मिली हुई वाइन पी लेता है, जिसे देखकर गूसीली गुस्से में चिल्लाता है, तुम हर जगह क्यों आ जाते हो? लेकिन यिनचेन गूसीली का हाथ पकड़कर कहता है, अगर तुमने फिर से मेरी वाइफ को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहकर यिनचेन गूसीली को थप्पड़ मारकर गिरा देता है और गूसीली कहता है, जिनशुआन क्या तुम सच में इस आदमी के साथ जाना चाहती हो? और यिनचेन जिनशुआन के साथ जाने लगता है, लेकिन ड्रग के असर से गिरने पर जिनशुआन पूछती है, चलो हम दोनों घर चलते हैं। ऐसा कहकर जिनशुआन यिनचेन के साथ चली जाती है और गूसीली को बहुत गुस्सा आता है। वहीं घर पहुंचने पर यिनचेन को ड्रग्स की वजह से गिरने लगता है और बेड पर बैठ जाता है। तभी जिनशुआन कहती है, मैं तुम्हारे लिए टॉवल लेकर आती हूँ। लेकिन यिनचेन जिनशुआन का हाथ पकड़कर अपने नजदीक ले आता है और जिनशुआन को किस करने लगता है। तभी जिनशुआन कहती है, यिनचेन ये तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर यिनचेन जिनशुआन को फिर से किस करने लगता है और खुद को मारकर कहता है, आई एम सॉरी, मुझे कंट्रोल करना होगा, तुम चली जाओ। जब तक तुम भी मुझसे प्यार नहीं करोगी मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। अब तुम जल्दी से चली जाओ, वरना मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी जिनशुआन कहती है, किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती? ये कहकर जिनशुआन यिनचेन को अपने नजदीक लेकर आती है और दोनों एक दूसरे की तरफ प्यार से देखते हुए करीब आ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में कुछ लोग यिनचेन को घेर लेते हैं और मारकर बेहोश कर देते हैं और कुछ देर बाद चूचू यिनचेन की आंखों की पट्टी खोलती है। तो यिनचेन कहता है, मैं जानता था कि ये तुमने ही किया होगा, लगता है मेरी वार्निंग तुम्हें समझ नहीं आई। क्या तुम पूरी लाइफ जेल में रहना चाहती हो? और पास खड़े गूसीली को देखकर कहता है, किडनैप करना एक बहुत बड़ा क्राइम है, मुझे छोड़ दो। ये सुनकर गूसीली यिनचेन को थप्पड़ मारकर कहता है, हम वैसे भी बैंकरप्ट हो गए हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे समझ नहीं आता, तुम तो क्लीनर थे, फिर तुम्हारे पास आज इतने पैसे और पावर कैसे आ गई? और जिनशुआन को वीडियो कॉल करके कहता है, जिनशुआन देखो मेरे साथ कौन है, देखो मैंने तुम्हारे हस्बैंड को पकड़ लिया है, हम अभी सिटी से दूर एक पुरानी बिल्डिंग में है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को ना मारूं तो जल्दी अकेले मुझसे मिलने आ जाओ। याद
रखना, अकेले आना। लेकिन यिनचेन चिल्लाता है, जिनशुआन तुम मत आना। तभी गूसिली कॉल कट कर देता है और यिनचेन चिल्लाता है, तुम चाहते क्या हो? तो गूसिली कहता है, मैं देखना चाहता हूँ कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। और कुछ देर बाद जिनशुआन यिनचेन को बचाने के लिए आ जाती है और चूचू कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना जल्दी आ जाओगी। तभी यिनचेन चिल्लाता है, जिनशुआन तुम पागल हो गई हो, मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था ना। साथ ही गूसिली कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम इसको बचाने अकेले ही आ जाओगी। हम दोनों 8 साल तक साथ थे, लेकिन फिर भी तुमने इसी को चूज किया। ये सुनकर चूचू गूसिली को थप्पड़ मारकर कहती है, तुम अभी भी यही बकवास कर रहे हो, भूलो मत हम साथ हैं। तभी जिनशुआन कहती है, मेरे हस्बैंड को छोड़ दो। लेकिन चूचू यिनचेन पर चाकू रखकर कहती है, पहले मेरी बात माननी होगी। कल तुम मुझे टियानहेंग कंपनी की तरफ से इनविटेशन भेजोगी, लेकिन टियानहेंग जैसी बड़ी कंपनी से सिर्फ इनविटेशन मांगना तो गलत है। तो जिनशुआन कहती है, मैं तुम्हें 2 अरब दे दूंगी। पर चूचू कहती है, 2 अरब काफी नहीं है, मुझे टियानहेंग कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स चाहिए और तुम मुझे 10 बिलियन दोगी। लेकिन जिनशुआन कहती है, तुम्हारी डिमांड बहुत ज्यादा है। जवाब में चूचू कहती है, ठीक है फिर मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे सामने ही मार दूंगी। तभी गूसिली कहता है, यिनचेन लगता है ये तुमसे इतना ज्यादा भी प्यार नहीं करती। तभी जिनशुआन सोचते हुए कहती है, ठीक है मैं 10 बिलियन देने के लिए रेडी हूँ। और यिनचेन चिल्लाता है, ये तुम क्या कह रही हो, मैं इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन जिनशुआन कहती है, तुम डिजर्व करते हो। ये कहकर जिनशुआन 10 बिलियन ट्रांसफर करके कहती है, अब तुम इसे छोड़ सकते हो। तभी चूचू कहती है, पकड़ लो इसे। और गार्ड्स जिनशुआन को भी पकड़कर बांध देते हैं। और गूसिली कहता है, ये प्रॉपर्टी गू फैमिली की है, लेकिन अब ये जगह तुम दोनों को मारकर दफनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये सुनकर यिनचेन कहता है, जिनशुआन मैंने तुम्हें आने से मना किया था ना। तभी गूसिली कहता है, तुम दोनों लव बर्ड्स अब हमेशा यहीं रहना। ऐसा कहकर गूसिली दोनों के आसपास पेट्रोल डालने लगता है। तभी जिनशुआन सोचती है, इस स्टोरी का यही एंड होगा, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगी। तभी गूसिली लाइटर जलाकर हंसते हुए कहता है, अब तुम दोनों को मरना होगा। ये कहकर गूसिली दोनों के चारों ओर आग लगाकर चला जाता है। और जिनशुआन सोचती है, डोंट वरी मैं तुम्हें बचा लूंगी। और जिनशुआन यिनचेन के हाथों की रस्सी खोलने लगती है और रस्सी खुलते ही यिनचेन जिनशुआन को बचा लेता है और जिनशुआन को नजदीक लाकर किस करने लगता है। और जिनशुआन कहती है, ये भी कोई जगह है किस करने की? तो यिनचेन कहता है, मूवीज में तो हीरो हीरोइन को बचाने के बाद ऐसे ही किस करता है। और ये कहकर यिनचेन जिनशुआन के नजदीक आता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में चूचू गूसिली और मिस्टर गू के साथ तियानहेंग की पार्टी में आती है और मिस्टर गू कहते हैं, मैं तुम दोनों की शादी अच्छे से करूंगा। ये सुनकर चूचू सोचती है, लेकिन क्या मुझे अब गूसिली जैसे बेवकूफ लड़के से शादी करनी चाहिए? वहीं शुआंग शुआंग कहती है, डैड हमें सिर्फ 2 अरब का लोन मिला है, अगर हमें टियानहेंग कंपनी का प्रोजेक्ट नहीं मिला तो क्या होगा? तो मिस्टर ये कहते हैं, अब कंपनी को बचाने के लिए हमें इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तभी मिस्टर गू कहते हैं, मिस्टर ये मैंने सुना आपको 2 बिलियन का लोन मिल गया। तो मिस्टर ये कहते हैं, हाँ लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ कि चूचू को इतने जल्दी 10 अरब कैसे मिल गए। इस पर शुआंग शुआंग कहती है, इनसे कुछ नहीं होगा, मैंने सुना है कि जिनशुआन ही प्रोजेक्ट देगी। जवाब में चूचू कहती है, लेकिन मुझे लगता है अभी तक तो वो मर चुकी होगी। ये सुनकर मिस्टर ये चिल्लाते हैं, तुमने मेरी डॉटर को मार दिया। बीच में गूसिली कहता है, अंकल ये आप इससे चिल्लाकर बात नहीं कर सकते। और चूचू कहती है, हाँ मैंने उसे मार दिया, अब उसकी सारी पावर मेरे पास है। तभी मिस्टर गू कहते हैं, हमारे पास 10 अरब है और अब तो तुम्हारी डॉटर भी इस दुनिया में नहीं है, तो क्या अब भी तुम मुझे नाराज करना चाहते हो? तभी शुआंग शुआंग कहती है, रहने दो डैड, अगर वो जिंदा भी होती तो भी वो हमारी हेल्प नहीं करती। ये सुनकर मिस्टर ये कहते हैं, ठीक है मेरी ये फैमिली गू फैमिली और उनके बिजनेस में हमेशा आपके साथ है। तभी जिनहुआन आकर कहती है, किसने कहा मैं मर गई? और सभी लोग जिनशुआन और यिनचेन के आने से शॉक हो जाते हैं। और गूसिली कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैंने अपने हाथों से। तभी यिनचेन कहता है, हाँ बोलो बोलो, इसने अपने हाथों से हम दोनों को मारने के लिए आग लगाई थी। इस पर चूचू कहती है, तुम्हारे बचने का कोई मतलब नहीं है, बताओ डाई हाउ कंपनी की सीईओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? साथ ही गूसिली कहता है, इस पार्टी में आने के लिए तुम्हारे पास कम से कम 2 अरब होना जरूरी है। तो जिनशुआन कहती है, हाँ अभी मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुनकर मिस्टर गू कहते हैं, गार्ड्स इन दोनों को बाहर निकाल दो, ये दोनों यहाँ आने के लायक नहीं है। तभी असिस्टेंट यीजी पार्टी में गार्ड्स के साथ अंदर आता है। तो चूचू कहती है, यीजी हम जानते हैं कि तुम्हारा यिनचेन से जरूर कोई रिलेशन है, लेकिन अब हमारे पास इससे ज्यादा पैसे हैं, तुम हमारी साइड हो सकते हो। साथ ही मिस्टर ये कहते हैं, क्यों तुम किसी और के साथ अपना फ्यूचर खराब कर रहे हो? जवाब में वाईजे चिल्लाता है, लगता है तुम सभी मरना चाहते हो, अगर मैंने तुम लोगों को बाहर निकाल दिया तो ये प्रोजेक्ट किसी को नहीं मिलने वाला। तभी जिनशुआन कहती है, रहने दो मिस्टर यीजी, तुमने पहले भी हमारी बहुत हेल्प की है, इस बार तुम हमारी हेल्प मत करो। इस पर यीजी कहता है, नहीं इन सब जोकर्स को सबक सिखाना जरूरी है। तो मिस्टर गू कहते हैं, सही कह रहे हो, यहाँ सिर्फ ये 2 ही जोकर हैं जो इस पार्टी में आने के लायक भी नहीं है। तभी यीजी कहता है, बहुत अनलकी हो आप, गू फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद आप किसी लायक नहीं है और बार बार गलत इंसान से झगड़ा करते हैं। इस पर मिस्टर गू कहते हैं, मैं जानता हूँ कि तुम तियानहेंग के सीईओ के असिस्टेंट हो, लेकिन फिर भी तुम हमारी जैसी रिच फैमिली के सामने कुछ भी नहीं हो। साथ ही गूसिली कहता है, बिल्कुल सही कहा इन्होंने,
मेरी फाइनेंस चूचू के पास अब 10 अरब है। हमारी कंपनी जल्दी ही बहुत प्रॉफिट में होगी और तुम जिस रिच इंसान के साथ हो वो ये लोग तो नहीं हो सकते। हंसते हुए यिनचेन कहता है, तुम्हें ये क्यों लगता है कि मैं उतना रिच नहीं हो सकता? तो गूसिली कहता है, क्योंकि तुम गू फैमिली के सबसे कमजोर इंसान हो, किसी मिट्टी के कीड़े की तरह। चाहे तुम्हारे आसपास कितना भी पैसा हो पर तुम हमेशा उसी मिट्टी में ही रहने के लायक हो। और जिनशुआन तुम भी इसी की तरह हो जो कभी लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। ये सुनकर यीजी कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई तियानहेंग कंपनी के सीईओ और प्रेसिडेंट से ऐसे बात करने की? इस पर शुआंग शुआंग कहती है, अब ये झूठ बोलना बंद भी करो मिस्टर यीजी कि ये यिनचेन तियानहेंग जैसी बड़ी कंपनी का सीईओ है। जरूर किसी ने आपके साथ मजाक किया है। साथ में मिस्टर यी कहते हैं, हाँ तुम्हें ऐसी झूठी बात नहीं करनी चाहिए वरना तियानहेंग के रियल बॉस तुम्हारा हाल बुरा कर देगा। तभी गूसिली कहता है, डोंट वरी मिस्टर यीजे, जब मैं तियानहेंग कंपनी के रियल बॉस से मिलूंगा मैं तुम्हें जरूर सजा दिलवाऊंगा। और जिनहुआन तुम तो बहुत बड़ी बेवकूफ हो। इस यिनचेन से शादी करते ही तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। इस इंसान के साथ जो भी रहता है उसका यही हाल होता है। ये सुनकर जिनहुआन कहती है, तुम तो बहुत ही बेशर्म इंसान हो। मेरी डी हाउ कंपनी के बैंकरप्ट होने के पीछे तुम्हारा और इस चूचू का हाथ है। तभी एक आदमी पूछता है, क्या सच में डाई हाउ कंपनी के पास पैसे नहीं है? तभी दूसरा आदमी चिल्लाता है, अगर मुझे डाई हाउ कंपनी से की हुई डील के पैसे नहीं मिले तो मेरी कंपनी लॉस में चली जाएगी। और यिनचेन कहता है, सभी शांत हो जाओ। तो चूचू कहती है, यिनचेन इतना सब होने के बाद भी तुम यहाँ झूठ बोल रहे हो, कितने बड़े जोकर हो तुम। लेकिन जिनशुआन कहती है, दी हाउ कंपनी के लॉस के पीछे इस चूचू और गूसिली का हाथ है। इस पर आदमी कहता है, हमें लॉस के पीछे का रीजन नहीं जानना, हमें बस पैसों से मतलब है। अगर चूचू जेल भी चली जाती है तो भी हमें इससे कोई फायदा नहीं होगा। साथ ही गूसिली कहता है, जिनशुआन शायद तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता, बिजनेस में पैसा ही सब कुछ है। तभी यिनचेन कहता है, आप लोग थोड़ा अच्छे से बात करो, देखना जल्दी ही डीआई हाउ कंपनी बेस्ट कंपनी लिस्ट में होगी, फिर शायद तुम लोगों को माफी मांगनी पड़े। तभी चूचू कहती है, अब यहाँ सबसे रिच इंसान सिर्फ मैं हूँ, देखना तियानहेंग कंपनी का प्रोजेक्ट मुझे ही मिलने वाला है। अब जो भी इंसान इन दोनों से अपना रिलेशन खत्म करेगा मैं उसे तियानहेंग कंपनी के प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दूंगी। ये सुनकर पार्टी के लोग कहते हैं, हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। ये देखकर चूचू कहती है, देखा यहाँ सारे लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। तभी एक आदमी कहता है, किसने कहा कि जिनहुआन के साथ कोई नहीं है? जब मेरी कंपनी लॉस में थी मिस जिनहुआन ने ही मेरी हेल्प की थी, मैं इनके साथ हूँ। और भी कुछ लोग जिनहुआन के सपोर्ट में आ जाते हैं। ये देखकर चूचू हंसते हुए कहती है, कितने बेवकूफ लोग हो तुम जो इस बैंकरप्ट कंपनी का साथ दे रहे हो। और जिनहुआन कहती है, थैंक यू आप लोगों का जो इतने टफ टाइम में भी मेरा साथ दे रहे हैं। साथ ही यिनचेन कहता है, शायद तुम मुझे भूल गई, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी अचानक तियानहेंग कंपनी के मैनेजर हाइबो गार्ड्स के साथ पार्टी में आते हैं। तो चूचू जल्दी से मिस्टर हाइबो के पास जाकर कहती है, यही है तियानहेंग कंपनी के मैनेजर, आज की पार्टी यही होस्ट करने वाले हैं। ये सुनकर सभी लोग मिस्टर हाइबो का वेलकम करते हैं। तभी मिस्टर हाइबो कहते हैं, कौन है जो हमारी पार्टी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? तो गूसिली कहता है, ये दोनों। इस लड़की का नाम जिनशुआन है, इसके पास 2 बिलियन भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये इस पार्टी में आ गई। और इस लड़के का नाम यिनचेन है, इसे तो गू फैमिली ने घर से ही निकाल दिया है, लेकिन फिर भी ये सबको झूठ बोल रहा है कि ये तियानहेंग कंपनी का सीईओ है। ये सुनकर यिनचेन पूछता है, हाइबो क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? तो हाइबो कहता है, मैंने गू फैमिली से तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, तुम जैसा इंसान कभी तियानहेंग कंपनी का सीईओ नहीं हो सकता। ये सुनकर चूचू कहती है, देखा मिस्टर हाइबो ने भी कह दिया कि तुम झूठ बोल रहे हो, अब तुम्हें क्या कहना है? तो मिस्टर हाइबो कहते हैं, तुम दोनों अपने आप इस पार्टी से बाहर निकलोगे या मैं किसी को बोलकर तुम दोनों को बाहर निकालूं? जवाब में यिनचेन कहता है, तुम होते कौन हो मुझे बाहर निकालने वाले? तुम इस लायक नहीं हो। ये सुनकर हाइबो हंसते हुए कहता है, मैं तियानहेंग कंपनी का मैनेजर हूँ, मेरे एक इशारे पर तुम्हारी जान भी जा सकती है। तभी यीजी कहता है, मैनेजर हैबो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बकवास करने की? तभी हाइबो यीजी को देखकर कहता है, असिस्टेंट यीजी आज तुम सीईओ के साथ क्यों नहीं हो? तो गूसिली कहता है, मिस्टर हैबो ये वाईजे इस यिनचेन का साथ दे रहा है। ये सुनकर यीजी कहता है, हाइबो तुम जिन 2 लोगों की बेइज्जती कर रहे हो उनके साथ दुश्मनी मत लो, अच्छा होगा कि अभी झुककर इनसे माफी मांग लो। गुस्से में हैबो कहता है, मैं और इन दोनों के सामने माफी मांगू? ये कहते हुए हाइबो असिस्टेंट यीजी को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम किसी और को तियानहेंग कंपनी का सीईओ कैसे कह सकते हो? तुम्हें तो जॉब से निकाल देना चाहिए। अगर रियल सीईओ को ये बात पता चली तो वो तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। ये सब देखकर जिनशुआन कहती है, रहने दो मिस्टर यीजी, आप क्यों झगड़ा कर रहे हैं? मिस्टर हाइबो मैं डी हाउ कंपनी की सीईओ हूँ, ये सारी प्रॉब्लम मेरी वजह से शुरू हुई थी। तभी शुआंग शुआंग आकर कहती है, जिनशुआन को हमारी ये फैमिली ने घर से बाहर निकाल दिया था, फिर उसने ये डी हाउ कंपनी ओपन करके कुछ पैसे बना लिए, लेकिन अब डी हाउ कंपनी के पास कुछ भी नहीं है। साथ ही चूचू कहती है, हाँ मिस्टर हाइबो आपके आने से पहले इसने मुझे बहुत परेशान किया। इस पर हाइबो कहता है, आपके पास 10 बिलियन है, तियानहेंग कंपनी का मैनेजर होने के नाते मैं आपकी तियानहेंग कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट लेने में पूरी हेल्प करूंगा। ये सुनकर चूचू खुश होकर कहती है, जिनशुआन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम मेरे सामने चुपचाप खड़ी हो। और हाइबो कहता है, तुम देखने में सुंदर हो, मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, अभी मिस चूचू से माफी मांग लो और कुछ दिन मेरे साथ रहो। ये सुनकर यिनचेन हाइबो को थप्पड़ मारकर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को ऐसा बोलने की? मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। तो मिस्टर गू कहते हैं, तुमने मैनेजर हाइबो को मारकर ठीक नहीं किया। साथ ही मिस्टर ये कहते हैं, तुम सच में पागल हो गए हो, अभी हाइबो और चूचू से माफी मांगो। लेकिन जिनशुआन कहती है, मैं यिनचेन के साथ हूँ, ये किसी से माफी नहीं मांगने वाला।
और यिनचेन से हंसते हुए कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर यिनचेन कहता है, आज जिसने भी मेरी वाइफ से बदतमीजी की है सभी को उससे माफी मांगनी होगी। इस पर हाइबो कहता है, मैं और तुम जैसे इंसान से माफी मांगू? तुम मेरे पैर के नीचे रहने के लायक हो समझे तुम। तो यिनचेन कहता है, रुक जाओ, थोड़ी ही देर में तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगोगे। ये देखो कार्ड। तो गूसिली कहता है, ये कार्ड दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? साथ ही हाइबो कहता है, अगर तुम्हारे इस कार्ड में 2 अरब नहीं हुए तो मैं सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारूंगा। ये कहकर हाइबो यिनचेन का कार्ड चेक करने लगता है और शॉक होकर कहता है, इसके कार्ड में तो बहुत ज्यादा पैसे हैं। ये सुनकर चूचू कहती है, ये कैसे हो सकता है? और मिस्टर गू कहते हैं, मिस्टर हाइबो हमें बताओ कि कार्ड में कितना अमाउंट है। जवाब में हाइबो कहता है, मैं किसी की अकाउंट डिटेल नहीं बता सकता, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? तभी गूसिली कहता है, अगर तुमने हमें नहीं बताया कि किसके पास कितने पैसे हैं तो मैं तुम्हें इसके साथ ही बाहर निकाल दूंगा। ये सुनकर हाइबो गूसिली को थप्पड़ मारकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है, वरना मैं कभी भी इतने रिच इंसान को नाराज नहीं करता। मिस्टर यिनचेन प्लीज मुझे माफ कर दो, अब तो बता दो कि आप कौन हो। तो यिनचेन पास आकर कहता है, तुम्हें इन लोगों ने बताया तो था कि मैं कौन हूँ। ये सुनकर हाइबो शॉक होकर कहता है, क्या आप सच में CEO हैं? और ये सुनकर पार्टी के सभी लोग शॉक हो जाते हैं और बहुत से बिजनेस पार्टनर पार्टी में आते हैं और कहते हैं, तुम लोग कितने बड़े बेवकूफ हो, तुमने रियल CEO की बात नहीं मानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन्हें नाराज करने की। ये देखकर मिस्टर गू कहते हैं, ये तो सभी टियानहेंग कंपनी के पार्टनर्स हैं और सभी आए हुए पार्टनर अपना नाम बताते हैं। तो चूचू शॉक होकर कहती है, ये तो सच में टियानहेंग कंपनी का CEO है। तभी मिस्टर जियांग कहते हैं, तुम लोगों ने CEO की बात क्यों नहीं मानी? ये देखकर जिन शुएन कहती है, तो क्या तुम सच में टियानहेंग के CEO हो? ये कहते हुए जिन शुएन हंसने लगती है और हाइबो डरते हुए कहता है, CEO मुझे माफ कर दो, मैंने आपको और आपकी वाइफ को बहुत परेशान किया, आप प्लीज मुझे माफ कर दो। तो यिनचेन कहता है, अगर तुम सिर्फ मेरे बारे में गलत बोलते तो मैं तुम्हें माफ भी कर देता, लेकिन तुमने मेरी वाइफ की बेइज्जती की, अब तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला। और इजी कहता है, गार्ड्स इसे यहाँ से ले जाओ। तभी गार्ड्स आकर हाइबो को ले जाते हैं और श्वांग श्वांग कहती है, डैड अब तो सब खत्म हो चुका है। साथ ही मिस्टर गू कहते हैं, जिस लड़के को मैंने घर से बाहर निकाल दिया था आज वही टियानहेंग कंपनी का CEO बन गया है। और चूचू कहती है, नहीं मैं ये नहीं मानती, हो सकता है ये बिजनेस पार्टनर्स यिनचेन और जिन शुएन मिलकर यिनचेन की हेल्प करने के लिए हमसे झूठ बोल रहे हो। और गूसिली चिल्लाता है, अगर तुम सच में टियानहेंग के CEO थे तो तुम इतनी देर चुप क्यों रहे? इस पर यिनचेन हंसते हुए कहता है, चूचू इस फाइल में सारे प्रूफ हैं कि कैसे तुमने गू फैमिली और ये फैमिली की कंपनी के साथ धोखा किया और उनके पैसे लेने की कोशिश की। ये सुनकर गूसिली चूचू पर चिल्लाने लगता है और चूचू कहती है, इन दोनों फैमिली के पैसों पर सिर्फ मेरा हक होगा। ये सुनकर गूसिली चूचू को थप्पड़ मारकर गिरा देता है। तभी यिनचेन कहता है, गूसिली तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ये रहे प्रूफ कि कैसे तुमने और चूचू ने हम दोनों को किडनैप किया और हमें जलाने की कोशिश की। अब तुम दोनों पूरी लाइफ जेल में रहोगे। ये सुनकर गूसिली शॉक होकर गिर जाता है और यिनचेन कहता है, येजी इन सभी को यहाँ से निकाल दो और सभी की कंपनी बंद कर दो। और इसी तरह इस ड्रामा का एंड होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।